हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में हम लोग बात करेंगे तो जी सीरीज 2025 का क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर है 50 और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 29 जनवरी 2025 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं स्टेप फर्स्ट में। जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखते हैं। तो चलिए, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? ये कह रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन पहले से इस इंफॉर्मेशन में है, ये दिया हुआ है। प्लस कॉस मॉड एक्स, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है, ये पहला शर्त है ये दिया हुआ। दूसरा शर्त है कि नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 2, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू बीटा। दो जगह डिफरेंशिएबल नहीं है, ये दूसरा शर्त है दिया हुआ। तो पूछ रहा है, अभी देखिए, अभी देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम द लाइन। पहला इंफॉर्मेशन तो दे दिया। देखिए, इंफॉर्मेशन एक कंप्लीट है। सेकेंड में तो पूछा क्या? स्टेप 2 क्या पूछा है? पूछा है कि जो अल्फा बीटा पॉइंट है उससे फिर एक लाइन दिया हुआ है, कितना? 12x प्लस 15, 12x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। पूछा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है कि निकालिए। ये गिवन ये स्टेप 2 में क्या क्वेश्चन पूछा तुम लिख दिए। अब स्टेप 3 में हम लोग सिखाते हैं स्टूडेंट को कि इसमें प्लान क्या रहेगा अपना सबका। अगर हम क्वेश्चन है तो बनाते हैं प्लान क्या रहेगा। एक बात जान लीजिए, प्लान के थ्रू पहले बता दे रहे हैं। कॉस मॉड एक्स है, अगर आप इसका ग्राफ जानते हैं तो कॉस एक्स का ग्राफ होता है यही। अब मॉड का भी ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा ना, मॉड का भी अगर ग्राफ आप ड्रॉ करिएगा तो इनपुट मॉड का रूल होता है कि जो वाई एक्सिस के राइट साइड में जो ग्राफ है उसी का रिफ्लेक्शन कर दीजिए लेफ्ट साइड भी वाई एक्सिस के, और ये कॉस एक्स के ही बराबर होगा। यानी पहला शर्त तो पता चल गया हम लोग का प्लान के थ्रू कि अगर कहीं कॉस में इनपुट मॉड लिखा हुआ है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, उस समझिए कि मॉड है चाहे ना है, कोई फर्क उसका नहीं है। एक शर्त तो ये हो गया। दूसरा प्लानिंग है, ये पहला प्लानिंग हो गया हम लोग का। दूसरा प्लानिंग है कि आप जानते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर इसका ग्राफ आप खींचिएगा तो ग्राफ जो होगा, नीचे जो जाता है ग्राफ उसी का रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट ऊपर कर देते हैं, तो ये मॉड का ग्राफ हो गया। और जहाँ जहाँ टर्निंग पॉइंट है उस पर समझिए अल्फा है यानी 2 और ये बीटा है 3, तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ये प्लान के थ्रू आएगा। यानी कहीं पे अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, सॉरी, अगर कहीं फंक्शन है और दो जगह ही कट कर रहा है अल्फा और बीटा पे, तो इसका डिफरेंशिएबिलिटी गड़बड़ाने का चांस अल्फा और बीटा, यानी इसको 0 के बराबर करेंगे और जो वैल्यू आएगा वहां पर ही डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कॉर्नर पॉइंट बन जाता है। ये सेकेंड प्लानिंग में हम लोग का रहेगा।
अभी देखिए यहाँ क्या है, ये पहले ही से कह दिया है क्वेश्चन में कि नॉट डिफरेंशिएबल है कहाँ, x बराबर अल्फा बराबर 2, यानी इसका एक वैल्यू दिया हुआ है, एक रूट दिया हुआ है कितना 2, जो रूट निकलता है अभी देखिए यहाँ, इसको अगर आप 0 करिएगा तो x बार 2 3 निकलेगा, और 2 3 जो निकला उसी पर डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब कि कह रहा है कि नॉट डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कि इसका रूट वन रूट जो है वो 2 होगा। कैसे? अब जानते हैं कि इसको 0 करते हैं तो आया 2 3 और उस दोनों पर डिफरेंशिएबल ना, इसका मतलब कि जो रूट आता है उसी पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। और ये कह दिया कि 2 पर डिफरेंशिएबल ना, इसका मतलब कि रूट होगा, और रूट होने का मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 के स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2 बराबर 0, यानी a का वैल्यू निकल गया कितना 3। जो ही a का वैल्यू 3 निकला तो ये जो अंदर वाला फंक्शन है वो लिखाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इसको 0 कीजिएगा तो इसका एक रूट 2 तो है ही और एक दूसरा रूट 1 भी हो गया, यानी बीटा हम लोगों को निकल गया कितना 1। यानी यहाँ से ये पता चला कि जो फंक्शन है हम लोगों का कितना x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस कॉस x, ये नॉट डिफरेंशिएबल आया कहाँ, x बराबर अल्फा इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1 इसके हिसाब से। लेकिन देखिए अगर ये अकेले रहता तो नॉट डिफरेंशिएबल होता, क्योंकि साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी है, और इसमें 1 पर जब आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे फंक्शन का, देखिए इसका अगर आप एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कीजिएगा, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कीजिएगा तो ओरिजिनल 2 मेथड होता है। एक तो आप इसको ब्रेक करके बना सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है कि LSD निकाल लीजिए और RSD निकाल लीजिए। LSD निकाल लीजिए यानी f डैश 1 माइनस निकालिए, और RSD निकाल लीजिए, f डैश 1 प्लस निकाल लीजिए। जब आप निकालिएगा ये क्या होता है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, f1 प्लस डेल एक्स, LSD है तो 0 माइनस माइनस f1 और बाई डेल एक्स। इसमें क्या होगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 प्लस f1 प्लस डेल एक्स लिखाएगा और माइनस f1 बाई डेल एक्स, दोनों में वही रहेगा, वही रहता है। लेकिन यहाँ 0 प्लस होता है, वहाँ 0 माइनस होता है। इसमें जब आप निकालने जाइएगा देखिए यहाँ बता रहे हैं इसमें f1 प्लस डेल एक्स का मतलब क्या है, डेल एक्स टू 0 माइनस है, यानी f1 माइनस हो गया 1 से छोटा, स्मॉलर देन 1 हो गया, एक कंडीशन। तो इसके हिसाब से फंक्शन जो इसमें लिखाएगा, क्या लिखाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 माइनस है। अब यहाँ लिखाएगा जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लिखाएगा 1 प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, इंटू में 1 प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3, 1 प्लस डेल एक्स और प्लस 2 अब प्लस कॉस एक्स, और माइनस f1 इसमें डालेंगे, f1 इस फंक्शन में, तो f1 डालिएगा तो ये 0 आएगा और प्लस कॉस एक्स आएगा। अब बाई डेल एक्स रहेगा ही रहेगा, और डेल एक्स टेंस टू 0 माइनस, इमें जब पुट करिएगा ना तो ये कुछ भी आया लेकिन ये फाइनली 0 आएगा, और RHL भी 0 चला आएगा।
सॉरी आर एस डी, तो एल एस डी और आर एस डी अगर निकालिएगा और अगर दोनों जीरो आ गया तो उस समय तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, यानी एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। जबकि जो जीमेन क्वेश्चन पूछा है उसमें वो कहा कि नहीं, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया, यानी क्वेश्चन में उसमें ये रॉन्ग हो गया था, क्योंकि अगर बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 होगा और 1 पर ही फंक्शन डिफरेंशिएबल हो रहा है। जबकि ये कहा कि नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 एंड बीटा, बीटा का वैल्यू हम लोग का 1 निकला, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन में ही गड़बड़ी हो गया। ये कहा कि नॉट डिफरेंशिएबल जबकि डिफरेंशिएबल है। हाँ, अगर जबरदस्ती मान लिया जाए नॉट डिफरेंशिएबल, तो अल्फा 2 आया है, बीटा 1 आया है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे फॉर्मूला जो डिस्टेंस का होता है मॉड, और 2 को x के जगह डालते हैं तो 12 हुआ यानी 24, और प्लस y को 5 के जगह डालते हैं तो 5, और प्लस 10 बाई √12 के स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 39/13 यानी 3। आंसर 3 होना चाहिए, लेकिन अगर ये गलती आप स्वीकारते हैं तो आंसर इसका 3 होगा, नहीं तो इसका कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि अल्फा बीटा निकलेगा। बीटा कहा है कि नॉट डिफरेंशिएबल बोला, अगर इसको कह दिया जाता कि डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट अल्फा इज इक्वल टू 2, तो उस समय 1 पर वो डिफरेंशिएबल है और 2 पर नहीं, तब आंसर होता। ये अगर दोनों डिफरेंशिएबल नहीं होता तब ये आंसर होता, नहीं तो इसका कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि 1 पर ये डिफरेंशिएबल है। तो इसलिए बोनस में था ये, इसीलिए हम डिस्कशन कर दिए। थैंक्स।